एक डिब्बे में उसकी पुरानी पहचान पत्र मिलती है। इससे पता चलता है वो ईए का हिस्सा था। ये एक खास हवाई जहाज समूह था जो नए तरह के जहाज बनाता और उड़ाता था। शायद ओवरगार्ड ने ऐसे ही जहाज में यात्रा की थी जो आर्कटिक के मौसम को झेल नहीं सका और गिर गया। लेकिन अब शिकायत का फायदा नहीं था। ओवरगार्ड जल्दी से मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद करता है। यात्रा चलती है, तभी उसे एक विशाल पहाड़ दिखता है जो नक्शे में नहीं था। वो हेलीकॉप्टर से लिया बर्फ का औजार इस्तेमाल करता है। वो पहाड़ चढ़ता है और दूसरी तरफ समतल रास्ता ढूंढता है। वो रस्सी से सामान खींचता है, फिर वो औरत को स्लेज समेत खींचने की कोशिश करता है, लेकिन यह बहुत मुश्किल था। वजन इतना था कि वो नहीं संभाल सका। रस्सी उसके हाथ से छूट जाती है। स्लेज नीचे की ओर लुढ़कने लगता है। ओवरगार्ड पूरी ताकत से खींचता है, लेकिन स्लेज पहाड़ी के नीचे चला जाता है। वो देखता है इसे ऊपर नहीं खींच सकता। उसे पहाड़ के चारों ओर लंबा रास्ता लेना पड़ता है। ओवरगार्ड यात्रा फिर शुरू करता है, लेकिन उसे फिर रुकना पड़ता है। खाने और आराम के लिए उसे चट्टानों के नीचे एक गुफा मिलती है। प्रवेश द्वार बर्फ से ढका था। वो अपने औजार से बर्फ हटाता है और रास्ता साफ करता है। अंदर वो गैस टैंक से बची मछली पकाता है। वो औरत को खाना खिलाने की कोशिश करता है, भले ही उसकी हालत खराब थी। रात होने वाली थी, दोनों बस सो सकते थे, लेकिन ओवरगार्ड को कुछ आने की आवाज सुनाई देती है। वो ध्यान से सुनता है और एक जंगली जानवर की दहाड़ सुनाई देती है। वो सावधानी से उठता है और बर्फ का औजार पकड़ता है। कुछ सेकंड बाद सब शांत हो जाता है। उसे लगता है जानवर चला गया, लेकिन औरत खांसने लगती है। इससे विशाल सफेद भालू फिर आकर्षित होता है। वो और जोर से दहाड़ता है। वो गुफा में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन छेद छोटा था। फिर भी भालू बर्फ हटाता है और सिर अंदर डालता है। ओवरगार्ड चिल्लाता है और सिग्नल की आग जलाकर हवा में लहराता है। उसका तरीका काम करता है। भालू आग से डरकर भाग जाता है। खतरा टलने पर ओवरगार्ड थककर और घबराकर जमीन पर गिरता है। वो खुद को समझाता है सब ठीक होगा। एक और दिन बीतता है। ओवरगार्ड गुफा से बाहर देखता है। सौभाग्य से सफेद भालू का कोई निशान नहीं था, लेकिन जगह सुरक्षित नहीं थी। अगर भालू लौटा तो वो पिछले रात जितने खुशकिस्मत नहीं होंगे। ओवरगार्ड औरत को स्लेज पर रखकर खींचता है और कुछ मीटर आगे बढ़ता है। रास्ता जैसे खत्म ही नहीं होता था और बुरा एक तेज बर्फीला तूफान शुरू हो जाता है। इससे उसकी नजर कमजोर हो जाती है। उसे रुकना पड़ता है। आसपास कोई गुफा नहीं थी। आगे चलना उसे और थका देता। वो औरत के साथ स्लीपिंग बैग में घुस जाता है ताकि दोनों तंग जगह में गर्मी पा सके। इस मुश्किल हालत में घंटे धीरे धीरे बीतते हैं। आखिरकार सब सामान्य होता है। दोनों बर्फ से ढक जाते हैं। ओवरगार्ड स्लीपिंग बैग से बाहर निकलता है। वो सामान की जांच करता है कि तूफान से कुछ टूटा तो नहीं। उसे पानी की बोतल मिलती है जो पूरी तरह जमी थी। वो उसे अपनी जैकेट में रखता है ताकि अपनी गर्मी से बर्फ पिघले। ओवरगार्ड स्लेज को फिर तैयार करता है। वो नरम बर्फ वाले रास्ते पर पहुंचता है जहां चलना मुश्किल था। थकान बढ़ती जाती है। उसे एक पथरीली पहाड़ी के पास रुकना पड़ता है। ओवर नक्शा देखता है और समझता है कि मंजिल अभी बहुत दूर है। वो सिर्फ सामान लेकर रास्ते पर चलता है। तभी उसे बर्फ में फूलों से ढका पत्थर दिखता है। वो हैरान होता है, लेकिन करीब जाने पर जमीन धंस जाती है। वो एक छेद में गिर जाता है। मिनटों बाद वो गुफा में जागता है। उसका दायां पैर पत्थर में फंस गया था। वो पूरी कोशिश करता है, लेकिन पैर नहीं निकलता। इतनी मेहनत के बाद लगता था उसका अंत आर्कटिक में अकेले होगा, लेकिन ओवरगार्ड हार नहीं मानता। अपनी बची ताकत से वो पैर निकालने की कोशिश करता है। असहनीय दर्द के बावजूद वो खींचता है। आखिरकार पैर बर्फ से निकलता है, लेकिन वो पूरी तरह घायल था। अब उसे बर्फ और पत्थरों पर रेंगना पड़ता है। जल्दी ही उसे गुफा से रास्ता मिलता है, लेकिन चोट का दर्द उसे चलने नहीं देता। वो उस जगह लौटता है जहां उसने औरत को छोड़ा था। वो उसकी परिवार की फोटो लेता है ताकि उसके बेटे को दे सके, लेकिन उसे हैरानी होती है औरत अब भी जिंदा थी। वो उससे थोड़ा बेहतर हालत में बात करती है। ओवरगार्ड को पछतावा होता है कि उसने उसे छोड़ने का सोचा। वो उसके सामने रोता है और माफी मांगता है। वो कहता है सब ठीक हो जाएगा। वो अपनी हालत के बावजूद स्लेज खींचता है। उसकी चोट देखता है जो और गंभीर थी। इलाज का कोई तरीका नहीं था। वो बर्फ और कपड़ा डालकर खून रोकता है। ओवरगार्ड औरत को स्लेज पर खींचता है। दर्द और थकान को नजरअंदाज करके वो औरत को आखिरी बूंदे पानी देता है। बोतल में बर्फ भरता है और थोड़ा निगलता है अपनी प्यास बुझाने के लिए। थकान उसके शरीर पर हावी हो रही थी। हालात और बिगड़ते हैं जब वो रास्ते के ऊंचे हिस्से पर पहुंचता है। वो लोहे की छड़ी को सहारा बनाकर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पैर की चोट उसे मुश्किल में डालती है। आखिरकार उसे रुकना पड़ता है। वो देखता है सिग्नल मशीन काम कर रही है या नहीं, लेकिन बर्फीला तूफान उसे खराब कर चुका था। बिना इस साधन के ओवरगार्ड पहाड़ी की चोटी पर रेंगता है। वो देखता है क्या कोई आसपास है। वहां उसे दूर एक हेलीकॉप्टर दिखता है जो पास ही उतरा था। ओवरगार्ड बिना वक्त गंवाए स्लेज के पास लौटता है। वो बची ताकत से स्लेज को धक्का देता है। चोटी पर पहुंचकर वो जोर से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज कमजोर थी और वो मुश्किल से बोल पाता था। उसके पास बस आखिरी सिग्नल आग थी। वो उसे जलाता है और हाथ हिलाकर किसी का ध्यान खींचने की कोशिश करता है, लेकिन हेलीकॉप्टर की टीम उसे नहीं देखती। ओवरगार्ड आखिरी कोशिश करता है। वो अपनी जैकेट में सिग्नल आग जलाता है और छड़ी से हवा में लहराता है, लेकिन ये भी काम नहीं करता। टीम हेलीकॉप्टर में लौटती है और वहां से उड़ान भरती है। सारी उम्मीद खत्म लगती है। ओवरगार्ड उस औरत को उठाता है और हेलीकॉप्टर वालों से उसे बचाने की गुहार लगाता है। वो बस यही चाहता था
कि वो उसे बचा ले, लेकिन हेलीकॉप्टर दूर जा चुका था। जीवित रहने की हर उम्मीद खत्म लगती थी। फिर भी ओवरगार्ड औरत को स्लेज पर रखता है। वो वादा करता है कि वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। दोनों बर्फ पर लेटे थे। ओवरगार्ड उससे और खुद से कहता है सब ठीक हो जाएगा। फिर थकान से वो सो जाता है। जब दोनों बेहोश थे, तेज हवा सब कुछ उड़ाने लगती है। तभी वही हेलीकॉप्टर उनके सामने उतरता है। इससे पता चलता है दोनों को आखिरकार बचा लिया गया। सारी मुश्किलों के बावजूद ओवरगार्ड ने हार नहीं मानी। उसने अपनी और औरत की जान बचाने के लिए शारीरिक और मानसिक सीमाओं को पार किया। प्रकृति की ताकत को हराने के लिए वो किसी और की रक्षा के लिए लड़ रहा था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और भी शानदार वीडियोस के लिए मूवीटेशन को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।